हम सीखेंगे मेन चैप्टर यहाँ पे क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करेंगे डाटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज का डेट कितना है, आज 16 है ना डेट, 16/1/2025, डे थर्सडे। ठीक है, चैप्टर क्रिएट टेबल। ठीक है, तो आज हम क्रिएट टेबल के बारे में देखेंगे सारी चीज़ें, टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो थ्योरी में ये चीज़ें आप ध्यान में रखना है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल ले लूँगा इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी में मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो हियर क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू create table command is used to create a table। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास कोई एंटिटी है, जैसे कि एम्प्लॉय। ठीक है, तो एंटिटी का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एंटिटी है मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज उसका नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय नाम के जो ऑब्जेक्ट है इसका डेटा स्टोर करना है टेबल के अंदर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे हम ER मॉडलिंग देखेंगे। हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल, इसी को इस तरीके से रेफर किया जाता है। और यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब उसका कौन सा डेटा है। तो जैसे कि इसका आईडी है यहाँ पे, उसके बाद हमें उसका नेम लेना है, फर्स्ट नेम, फिर हमें लेना है उसका लास्ट नेम, फिर हमें लेना है उसकी सैलरी लेना है। ठीक है, और हम इसको डेट देना है, यहाँ पे डेट कब इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल, मतलब एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल। ओके, तो इसी को हम फील्ड भी कह सकते हैं, फील्ड, और इसी को हम कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटाबेस के टेबल जो रिलेटेड जो डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ओके, तो ये हो गया ER मॉडलिंग फिगर, इट इज कॉल्ड एज ER मॉडलिंग फॉर टेबल एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी हमें कमांड लेनी है, यहाँ पे एग्जाम्पल कमांड लेंगे हम, क्रिएट टेबल, ये कमांड लेनी है। टेबल का नाम देना है यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट देना है आपको। अभी आपको एम्प्लॉय का क्या करना है, एक डिटेल देना है, जैसे कि एम्प्लॉय का आईडी, यहाँ पे ये आईडी है, तो यहाँ पे हम दे देंगे आईडी। तो एम्प्लॉय का आईडी को हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो इसका डेटा टाइप क्या देना है, सीरियल। तो ये ऑटोमेटिकली एक अपडेट करेगा, एक नंबर, हमें कोई इसको नंबर पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसको हम प्राइमरी की अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आईडी होता है ये प्राइमरी की होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी की। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, प्राइमरी की। ओके, नाउ सेकंड एट्रीब्यूट है इसका फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम। तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम क्या है, टेक्स्ट है यहाँ पे, तो हम वर्कैर यूज करेंगे। वर्कैर कितने कैरेक्टर का नेम, 100 कैरेक्टर तक हम नेम लेंगे, और लेकिन ये नेम की फील्ड क्या होनी चाहिए, नॉट नल। तो ये क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, दिस इज कॉल्ड एज ए कांस्टेंट। ओके, इसके अंदर डेटा होना चाहिए। उसके बाद हम देंगे लास्ट नेम, और वो लास्ट नेम कितने कैरेक्टर का चाहिए, वर्कैर हम 100 कैरेक्टर तक लास्ट नेम देंगे।
और ये भी नॉट नल होना चाहिए हमें, मतलब लास्ट नेम कंपलसरी एंटर करना चाहिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे डेट, जैसे इसको कब हायर किया है, हायर डेट, यहाँ पे इसका डेटा टाइप दे देंगे डेट, डेट डेटा टाइप दे देंगे, तो ताकि ये क्या करेगा, इसके अंदर हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसके अंदर डिफ़ॉल्ट अगर डेट नहीं दी है तो यहाँ पे, तो हम डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, उसके ऊपर करंट डेट दे देंगे, करंट डेट, करंट डेट, ठीक है। करंट डेट ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको करंट डेट दे देगा, ठीक है। अगर डेट के अंदर आपने डेट नहीं एंटर की तो ऑटोमेटिकली करंट डेट चली जाएगी टेबल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल को क्लोज किया है, ठीक है। तो ये है कमांड क्रिएट टेबल। तो इस तरीके से टेबल क्रिएट हो रहा है। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे अगर बात करें लिखने की, सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है यहाँ पे टेबल नेम, टेबल नेम देना है, बाकी कॉलम नेम, कॉलम नेम, इसके बाद डेटा टाइप, और यहाँ पे ऑप्शनल है कांस्टेंट, ऑप्शनल आप दे सकते हो अप टू n तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंटैक्स है और ये इसका ऊपर का एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे भी ये टेबल हमने बनाया है, तो क्रिएट टेबल क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेबल क्रिएट करेगा यहाँ पे, और जो भी हमारे कॉलम्स हैं यहाँ पे, कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 कॉलम है यहाँ पे। तो 4 कॉलम क्रिएट होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड 4, ठीक है। तो कॉलम 1 के अंदर चला जाएगा आईडी, और दूसरा ये आईडी चला जाएगा, ये दूसरा फर्स्ट नेम है इसका, फर्स्ट नेम, सेकंड है लास्ट नेम, और थर्ड है इसका हायर डेट। इस तरीके से क्या हो चला जाएगा, ये हमारा टेबल बन जाएगा। तो आईडी जो है, आईडी को पी के कहा जाता है, प्राइमरी की है, और ये सीरियल है। सीरियल का मतलब क्या है कि और ये कॉलम का डेटा ऑटो इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट नेम क्या है, यहाँ पे वर्क कर दिया है हमने, इसको भी वर्क कर दिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डेट डेटा टाइप दिया है इसको, डेट, ठीक है। तो चलो अभी डेटा फिलअप करते हैं। आईडी 1 है, फर्स्ट नेम है यहाँ पे राजू, लास्ट नेम है शर्मा, और हायर डेट यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट करंट डेट यहाँ पे इसके अंदर लेगा। तो करंट डेट का कौन सा है, मान लो हम अभी इस टेबल को बना रहे, तो आज का करंट डेट है 16, तो यहाँ पे उल्टा डेट आएगा 25 1 एंड 16, इस तरीके से करंट डेट, ठीक है। नंबर आईडी इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2 नंबर का, यहाँ पे राजू, यहाँ पे सारिका, मानसिकरे, और यहाँ पे हायरिंग डेट है जैसे 2024 05/13, ठीक है। ये डेटा हम मैनुअली इस तरह एंटर कर रहे हैं इसके अंदर, अभी इसके अंदर कोई कमांड के द्वारा डेटा एंटर नहीं हुआ है यहाँ पे, ओके। नंबर 3 शीतल चौहान, और डेटा है कुछ ने एंटर किया तो करंट डेट का डेटा लेगा यहाँ पे, इसके अंदर ये करंट डेट का डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो ये है, ये आपका क्या होगा, टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो डेटा दिया है यहाँ पे, ये डेटा जो है ये हमने हाथ से दिया है, तो चाहे तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। क्रिएट टेबल से हमने सिर्फ एक ब्लैंक टेबल बनाया है, इसके अंदर अभी कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है यहाँ पे फिलहाल, तो भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट कमांड का, ठीक है।
अभी हम इसके आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ कंस्टेंट का इस्तेमाल करके देखेंगे यहाँ पे, या फिर इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर डेटा, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इसके अंदर इंसर्ट इनटू की क्यूरी हमें फायर करना है, जो कि डेटा इंसर्ट होगा टेबल के अंदर, ठीक है। तो हियर ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो टेबल बन चुका है इस टेबल के अंदर डेटा को क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस डेटा को इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे, किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो ये हमारा टेबल बन चुका है यहाँ पे, और इस टेबल के अंदर हमें अभी डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमांड इस्तेमाल करनी है, इंसर्ट इनटू कमांड। तो हियर इंसर्ट इनटू और यहाँ पे टेबल का नाम है हमारे एम्प्लॉय, कौन सा टेबल है, नाम एम्प्लॉय, ठीक है। और हमें इसकी कौन सी फील्ड इंसर्ट करना है, तो ये आईडी सीरियल है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है प्राइमर की, तो इसको हमें छोड़ देना है। बाकी ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और हायर डेट है। तो यहाँ पे कॉलम के नाम देना है आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे हायर डेट, ठीक है। यहाँ पे इसका डेटा देना है यहाँ पे, और उसके बाद हमें स्पेस दे के देना है वैल्यूज़, और हम यहाँ पे वैल्यूज़ ब्रैकेट में दे देंगे। तो फर्स्ट नेम के लिए हम देंगे सारिका, ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है सारिका। लास्ट नेम में हम देंगे शर्मा। इसके बाद यहाँ पे हायर डेट है उसका, हायर डेट हम कुछ नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट डेट लेगा ये, ठीक है। पहला रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अब दूसरा रिकॉर्ड करेंगे शीतल कामा सरनेम चौहान कामा हायरिंग डेट है इसका 2025/8/16, ये इसका हायरिंग डेट है यहाँ पे। ये दो रिकॉर्ड और यहाँ पे कॉमा देके तीसरा रिकॉर्ड अभी हम स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे आनंद जादव, ठीक है। और इसने भी इसका भी हायरिंग डेट नहीं है, तो लास्ट में आपको सेमीकोलन देना है, ठीक है। तो जैसे भी ये क्वेरी रन होगी तो ये जो एम्प्लॉय टेबल है हमारा यहाँ पे, ये एम्प्लॉय टेबल, इसी टेबल का नाम है ये एम्प्लॉय, जो हमने बनाया था टेबल, एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे ये टेबल बनाया था। तो ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा चला जाएगा। तो पहला चलेगा आईडी ऑटोमेटिकली 1 आएगा, और पहला सारिका शर्मा, फर्स्ट नेम सारिका, यहाँ पे शर्मा, और बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है तो डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे क्या दिया था, करंट डेट दिया था, ठीक है। तो करंट डेट यहाँ पे कितना है हमारा 2025/16/1, ये इस तरीके से चला जाएगा। फिर दूसरा रिकॉर्ड शीतल, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा शीतल चौहान, और उसका ज्वाइनिंग डेट है उसका 2025/16/01, ठीक है। उसके बाद है आनंद, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा आनंद जाधव, इस तरीके से डेटा आएगा इसके अंदर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे करंट डेट में जब इंसर्ट किया है उस वही डेट उसके अंदर जाएगा। तो गाइस इस तरीके से क्या होता है, डेटा आपका क्या होता है, इंसर्ट होता है टेबल के अंदर। तो यहाँ पे हमने टेबल को क्रिएट किया है, यहाँ पे क्रिएटिंग टेबल, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो टेबल के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, टेबल के अंदर मल्टीपल क्या किया है, यहाँ पे डेटा आपने इंसर्ट किया है यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड एक साथ, या फिर आप एक ही रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि ओके। तो ये अभी हम देखेंगे इंसर्टिंग ए सिंगल रो। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे जिसके साथ अलग अलग कंस्टेंट इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे यस। ठीक है, अभी हम देखेंगे टेबल लेवल कंस्टेंट। टेबल लेवल कंस्टेंट, ठीक है। तो चलो मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, एक ऑर्डर का टेबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, ये कमांड फिक्स है। टेबल का नाम है ऑर्डर्स ओपन। और जैसे कि यहाँ पे आईडी ले लेंगे हम, इसका डेटा टाइप लेंगे सीरियल। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी फील्ड इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद है डेट, यहाँ पे ऑर्डर डेट, तो इसका डेटा टाइप हम डेट लेंगे, तो इस कॉलम के अंदर हम डेट स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आईडी है, इसको प्राइमरी की लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसको प्राइमरी की लगाना है। तो हमने प्राइमरी की पहले अलग तरीके से लगाई थी, यहाँ पे प्राइमरी की लगाया था हमने यहाँ पे प्राइमरी की इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, अभी अलग तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे प्राइमरी की, और यहाँ पे ब्रैकेट में किसको लगाना है, यहाँ पे आईडी को लगाना है। तो आईडी को हमने प्राइमरी की यहाँ पे लगा दी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। तो जैसे भी ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एक टेबल बनेगा इस तरीके से। ओके, ये टेबल बनेगा इस तरीके से। और कितने इसके अंदर फील्ड है, 3 कॉलम है, तो कॉलम 1 और एक कॉलम 2 3 यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलम 1 यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे ये आईडी, ये ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट, इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा। डिलीट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला आईडी है यहाँ पे कॉलम, और ये 2 कॉलम है यहाँ पे, ऑर्डर डेट है और ऑर्डर डेट है। एक ही कॉलम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आईडी और एक कॉलम है यहाँ पे, तो 2 कॉलम की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। तो हियर ये है आपका आईडी कॉलम, ठीक है, और ये दूसरा है यहाँ पे ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ठीक है। ये इस तरीके से हमने क्या किया है, ये टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे। अभी हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर, नेम ऑफ टेबल इज ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये आईडी सीरियली ऑटो इंक्रीमेंट होने वाला है, तो हमें इसके अंदर डेटा देने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ऑर्डर डेट दे देंगे यहाँ पे, ऑर्डर डेट, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसके अंदर डेटा स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, वैल्यू, और ब्रैकेट में डेट दे देंगे 2025 16 to 16, डेट है अभी कितना 60, सॉरी यहाँ पे 101, डेट है यहाँ पे 16, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे भी ये कमांड रन होगा यहाँ पे सेमीकोलन, तो ये ऑर्डर टेबल के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट होगा आईडी 1 से, और यहाँ पे डेट चला जाएगा 25/01/16, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर और भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से ये कमांड लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से कमांड लिख के भी हम इसके अंदर पूरा ये हमने दूसरा कमांड लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे डेट दे देंगे, यहाँ पे ऑर्डर डेट दे देंगे 2024 10/16। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा, तो आईडी ऑटोमेटिकली 2 होगा, और डेट है 2024 10/16, ठीक है। सिंगल रो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो चाहे अगर आपको एक ही कमांड के साथ मल्टीपल रो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल रो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है सिंगल रो करना है, तो आप सिंगल रो के साथ भी यहाँ पे इस तरह से डेटा इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ डेटा, हेलो सर, हाँ, आईडी पास करना नहीं पड़ेगा क्या? आईडी नहीं पास करेगा, क्योंकि आईडी का डेटा टाइप हमने सीरियल लिया है, तो सीरियल का मतलब आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होता है, तो वो हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जॉइन, पूजा, शुभनी, कांचन, शंकर, प्रीति, सारिका, पूजा भी है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब राइट नाउ यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ 2023, और डेट है 2, और डेट है यहाँ पे 10, ठीक है। तो इस कमांड को रन करने के बाद इसी टेबल के अंदर आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, और हमारी डेट इस तरीके से उसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे 0, 2 और 10, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, डेट जो है, डेट का फॉर्मेट कैसा होता है, यहाँ पे YYY, MM एंड DD, ठीक है। यहाँ पे ईयर, मंथ एंड डेट, इस तरीके का फॉर्मेट होता है डेटाबेस के अंदर, हम डेट स्टोर करते हैं तब, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेबल बना सकते हैं, और टेबल के अंदर डेटा इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ कंस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, कंस्टेंट को लगा के टेबल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग अ चेक कंस्टेंट, क्रिएट टेबल यूजिंग चेक कंस्टेंट, क्रिएट टेबल यूजिंग चेक कंस्टेंट, ठीक है। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है, जैसे आपको यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे, मान लो, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे चेक कंस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे वोटिंग का डेटा सेव करना है टेबल के अंदर, तो मैं एक वोटिंग का टेबल मेंटेन करना चाहता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे टेबल नेम वोटर, कौन कौन वोटर यहाँ पे है, तो उसका कौन सा डेटा लेना चाहिए, हम उसको आईडी लेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम लेंगे, फर्स्ट नेम या फिर फुल नेम यहीं पे लेंगे, फुल नेम, उसका एज लेंगे और उसका वार्ड नंबर। ठीक है, तो इतने सारे डिटेल्स हम क्या कर लेंगे, टेबल के अंदर लेंगे यूज़र के। ठीक है, टेबल, तो चलो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके। यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देंगे वोटर। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी जो है, तो आईडी यहाँ पे सीरियल होगा, आईडी को हम सीरियल देंगे, ये ऑटोमेटिकली सीरियल ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, और इसको हम प्राइमरी की देंगे, यहाँ पे प्राइमरी की। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देते हैं फुल नेम, फुल नेम, और इसको हम दे देंगे टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नेम यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। अब हम यहाँ पे देंगे एज, एज होगा इंटीजर। अब यहाँ पे हम इसको चेक कंस्टेंट लगाएंगे, चेक लगाएंगे कि ये जो एज है हमारा, यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद हमने क्या लगाया, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर, और इसका डेटा टाइप होगा वर्क्यार, नहीं तो इंटीजर देंगे, वार्ड नंबर कितना है इंट, और इसको नॉट नल लगाएंगे क्योंकि वार्ड नंबर कंपलसरी है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे टेबल बनाने के लिए, ये टेबल का नाम और उसके डिटेल्स कॉलम हो गए यहाँ पे, कौन से डिटेल्स हम टेबल के अंदर देने वाले वोटर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसे भी ये बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल बनेगा इस तरीके से। ओके, तो पहला यहाँ पे आईडी कॉलम आएगा इस तरीके से, आईडी, उसके बाद आएगा फुल नेम, फुल नेम आएगा, उसके बाद फुल नेम के लिए बड़ा दे देंगे यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद एज एंड वार्ड नंबर। इस तरीके से ये टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे आईडी है, आईडी नाम आ जाएगा यहाँ पे आईडी, दूसरा नाम है यहाँ पे फुल नेम, फुल नेम, तीसरा एज, और चौथा वार्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल ये हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अभी हम सिर्फ टेबल क्रिएट हो चुका है, स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ए DDL कमांड। ठीक है, अभी हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए कमांड है कौन सी है, इंसर्ट इनटू कमांड है यहाँ पे। ठीक है, तो हम डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कमांड है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है वोटर, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी को छोड़ देना है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। फुल नेम ले लेंगे यहाँ पे, फुल नेम, इसके अंदर डेटा लेना है एज, इसके अंदर डेटा लेना है, और वार्ड नंबर के अंदर डेटा लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखनी है, तो यहाँ पे वैल्यूज़, और इसके अंदर हम पहला फुल नेम है यहाँ पे देंगे हम पूजा कावड़े, पहला नाम दे दिया, कॉमा, यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं वर्क होता है, सिंगल कोटेशन वर्क होता है, सिंगल कोटेशन। ठीक है, उसके बाद हमने एज दे दिया है 17, और कॉमा, वार्ड नंबर दे दिया हमने 5। ठीक है, सेमीकोलन।
तो जैसे भी ये क्यूरी रन होगी तो वैसे ही यहाँ पे एक एरर आएगा, एरर। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने दे दिया है पूजा कावड़े, तो आईडी ऑटोमेटिकली 1 जनरेट होगा, नेम पूजा कावड़े। अब एज कितना है 70 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। तो हमने यहाँ पे ये जो एज है यहाँ पे कौन सा कंस्टेंट लगाया है, चेक कंस्टेंट। अगर आपका एज 18 से आगे होगा तभी क्या होगा, ये टेबल के अंदर इंसर्ट होगा। तो ये 17 ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर पूजा को अपना एज बढ़ाना पड़ेगा 19। तो यहाँ पे 19 करेंगे तो 19 इज ग्रेटर देन 18 है तो ये ले लेगा। और वार्ड क्रमांक है यहाँ पे 5, इस तरीके से। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे और भी रिकॉर्ड हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट इनटू वोटर, और यहाँ पे फुल नेम, एज, वार्ड नंबर, वैल्यूज, और फुल नेम है सारिका, सारिका शर्मा। एज है यहाँ पे 20, वार्ड क्रमांक 5, कॉमा, और भी रिकॉर्ड यहाँ पे एक साथ आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। नेम है रेशमा, सरनेम है झा 20, और वार्ड क्रमांक 6। ठीक है, तो इस तरीके से और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, आनंद, आनंद यादव, एज 22, वार्ड क्रमांक 7। ठीक है, तो जैसे भी एक क्यूरी रन होगी आपकी इंसर्ट इनटू की क्यूरी, तो इसके अंदर डेटा इंसर्ट होना शुरू होगा। 2 नंबर पे है यहाँ पे सारिका, सारिका शर्मा, फुल नेम, एज कितना है 20, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एज ग्रेटर देन 18 है तो 20 है, और यहाँ पे वार्ड क्रमांक 5 है। नंबर 3 है रेशमा, रेशमा झा 21, और वार्ड क्रमांक 6। नंबर 4 है आनंद, आनंद यादव 22 है, और वार्ड क्रमांक 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो और उसके अंदर डेटा भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो प्रोग्रामेटिकली आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है इस तरीके से। ठीक है, इसमें किसको कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है टेबल कैसे बनाना चाहिए, टेबल और डेटा टाइप कैसे यूज करना चाहिए, और टेबल के अंदर डेटा हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है ये, ज़्यादा कोई नहीं है। और प्रैक्टिकल में बस इसी क्यूरी को फायर करके देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आपको पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम के अंदर, तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है पोस्टग्रेसक्यूएल, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। pgadmin, ओके, ये एसक्यूएल क्लाइंट है यहाँ पे, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे pgadmin को। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम, तो जस्ट यू नीड टू वेट फॉर इट। ठीक है, ये पोस्टग्रेसक्यूएल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पे ऊपर हम इसका काम करते हैं यहाँ पे इसके अंदर।
तो ये PostgreSQL है यहाँ पे, और ये Postgre ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है, ठीक है। अगर हमें डेटाबेस नया क्रिएट करना है तो ये यहाँ पे Postgre नाम दिया है इसको यहाँ पे, तो इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करना है और हमें क्यूरी टूल के अंदर जाना है यहाँ पे, ठीक है, क्यूरी टूल के अंदर, ठीक है। और क्यूरी टूल के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे कि डेटाबेस PostgreSQL है, यूज़र नेम Postgres है यहाँ पे, और ये PostgreSQL 16 ये इसका वर्जन है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कुछ कमांड्स लिखेंगे, इसके अंदर क्यूरी लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता तो ये जैसे हम कमांड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखते हैं जैसे हम कोड लेंग्स ऑलरेडी है डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखते हैं हम एग्जामिनेशन, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस क्यूरी को रन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्यूरी रन सक्सेसफुली आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में डेटाबेस हमारा अभी आया नहीं है, तो आपको यहाँ पे डेटाबेस को जाके रिफ्रेश करना पड़ता है यहाँ पे। तो जैसे भी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन, ये हमारा डेटाबेस आ चुका है यहाँ पे एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी डेटाबेस के अंदर क्या क्या होता है यहाँ पे, सिंटैक्स एरर नियर कैस्केड, ओके, so just one drop database डेमो सेमीकोलन, और इसको अब मैं अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये रन हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये डेटाबेस अगर एक्टिव है तो एक्टिव डेटाबेस को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटाबेस एक्टिव है, ये नॉन एक्टिव स्टेट में चला जाना चाहिए यहाँ पे, तब जाके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको डिलीट फोर्स करके भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीट फोर्स और यस करेंगे तो ये डेटाबेस हमारा डिलीट हो चुका है यहाँ पे। इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं इसको, डिलीट डेटाबेस को, ठीक है। तो ये डेमो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये डेमो डेटाबेस भी चला गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डेटाबेस है सबको मैं अभी डिलीट करना चाहूँगा यहाँ पे, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डेवलपमेंट डेटाबेस है, डेवलपमेंट, ठीक है, डिलीट डेवलपमेंट, और इसको राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट डिलीट हो गया। अभी इसके बाद ई कॉमर्स को भी डिलीट कर देंगे हम इस तरीके से, ये डिलीट होगा ई कॉमर्स। तो उसके बाद ज्वाइन ऑपरेशन इसको भी डिलीट कर देंगे इसको, और ये भी हो गया, अभी डिलीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद मास्टर कोर्स इसको भी डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये भी डिलीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डेटाबेस हमने डिलीट कर दिए जो ऑलरेडी हमने बना के रखे थे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अभी कोड लैंग्वेज से इसको डिलीट करना है, राइट बटन क्लिक करके फोर्स टू डिलीट भी कर सकते हैं उसको, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा ये सैम्पल डेटाबेस है, ये डिलीट नहीं होगा, ये सिस्टम का है। तो ये PostgreSQL ये भी डिलीट नहीं होगा यहाँ पे, ये सिस्टम का डेटाबेस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो हम अभी क्रिएट करेंगे डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस कोड लैंग्स नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा, लास्ट में आपको सेमीकोलन देना है यहाँ पे, ठीक है। सो एंटर करेंगे, रन कर दी क्यूरी, तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होगा। रिफ्रेश करना है आपको, तो यहाँ पे कोड लैंग्स का डेटाबेस आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी इस डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है ये कोड लैंग्स के अंदर, और हमें लेना देना है स्कीमा के अंदर। तो ये हो गए स्कीमा, यहाँ पे पब्लिक स्कीमा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है और हमारे टेबल इसके अंदर होते हैं या पब्लिक स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर और एक स्कीमा बनाएंगे, तो तब तक लिए इसको क्लोज करना पड़ेगा ये यहाँ पे,
अभी हमें ये डेटाबेस है, इसके क्यूरी टूल में जाना है, यहाँ पे क्यूरी टूल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा डेटाबेस का नाम है, यहाँ पे ये यूज़र नेम है और ये PostgreSQL कितना वर्जन कितना है, ठीक है। तो अभी हम स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो पहले इसके अंदर पब्लिक स्कीमा है हमारा, और हमारे स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो जैसे क्रिएट स्कीमा, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको स्कीमा का नाम जैसे कि सारिका, स्कीमा का नाम सारिका दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हम रन करेंगे तो ये क्यूरी रन हो गई। यहाँ पे पब्लिक स्कीमा है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे सारिका नाम की स्कीमा आ चुकी है यहाँ पे। और सारिका को जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा पूरा कोड होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर होती है, यहाँ पे सीक्वेंस होता है, यहाँ पे टेबल्स होते हैं हम क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे व्यूज़ होते हैं, यहाँ पे जो सारे ऑब्जेक्ट हमारे स्कीमा के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर हमें ये स्कीमा को ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप स्कीमा नाम सारिका, ठीक है, सेमीकोलन। और इसको हम रन करेंगे। जैसे रन करेंगे ये रिटर्न सक्सेसफुली, सारिका स्कीमा ड्रॉप हो चुकी है। और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई स्कीमा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्कीमा को ड्रॉप भी कर सकते हैं और स्कीमा को हम क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा हमारी कौन सी है, यहाँ पे पब्लिक स्कीमा है। तो इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल्स के अंदर, ठीक है। तो हियर हमें टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि क्रिएट टेबल, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट ये कमेंट है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो ये क्रिएट एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे। तो हमें टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देंगे एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डेटा हमें लेना है, यहाँ पे जैसे आईडी ये सीरियल है, आईडी सीरियल, और इसको प्राइमरी की इसको दिखाएंगे, डिफाइन करेंगे, प्राइमरी की कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे वर्क्यार 100 कैरेक्टर तक उसका नेम होना चाहिए यहाँ पे, सेमीकोलन। उसके बाद उसका लास्ट नेम भी वर्क्यार 100 कैरेक्टर तक उसका नेम होना चाहिए, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद उसकी सैलरी हम न्यूमरिक लेंगे, सैलरी न्यूमरिक लेंगे हम, जैसे कि 5 डिजिट सैलरी और 2 डिजिट फ्रैक्शनल पॉइंट इसका, ठीक है। और इसकी सिटी ले लेंगे हम वर्क्यार, सिटी का नाम 500 कैरेक्टर तक लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल का कमांड, टेबल क्रिएट करने की कमांड यहाँ पे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट टेबल करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे और इस कमांड को रन करेंगे यहाँ पे। तो जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे प्राइमरी की को एरर आ चुका है। तो ये प्राइमरी की नाम कैसा है, प्राइमरी, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे रन करेंगे हम यहाँ पे इसको एरर आ चुका है, वर्क्यार सिटी वर्क्यार, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। रन करेंगे यहाँ पे तो क्यूरी रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल हमने बनाया है, ये टेबल कोडलैंग डेटाबेस के अंदर ये टेबल चला गया है यहाँ पे। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक स्कीमा में चला जाता है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है पब्लिक स्कीमा को
और टेबल के अंदर जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नाम का हमारा टेबल आ चुका है, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का टेबल। ठीक है, अभी हमें इसकी पूरी डिटेल चाहिए है टेबल की, क्या क्या डेटा है इसके अंदर। तो क्वेरी फायर करेंगे, सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर का सारा डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ओके कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेरी रन हो चुकी है, यहाँ पे ये टेबल हमारा आ चुका है यहाँ पे, लेकिन इस टेबल के अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है अभी, यहाँ पे पूरा खाली टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो कैसे इंसर्ट करेंगे डेटा, यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है एम्प्लॉई और यहाँ पे हमें सीरियल आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम, इसको हमें इसके अंदर डेटा एंटर करना है। उसके बाद लास्ट नेम इसके अंदर, उसके बाद सैलरी के अंदर डेटा इंसर्ट करना है और सिटी के अंदर डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यूज़ और इसके अंदर फर्स्ट नेम दे देंगे सारिका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम शर्मा, सैलरी 500.50 एंड सिटी औरंगाबाद। ठीक है, इस तरीके से एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, कॉमा सेम रिकॉर्ड अभी इंसर्ट कर देंगे हम। कांचन सरनेम है विटोरे, सैलरी 5000.50 औरंगाबाद। ठीक है, और एक रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे इस तरीके से। शीतल चौहान, शीतल फर्स्ट नेम दिया है यहाँ पे, चौहान, सैलरी है 15,000 औरंगाबाद। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट इनटू कमांड के जरिए क्या किया है, टेबल के अंदर ये 3 रिकॉर्ड हमने दे दिए, एक रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे इसको। जैसे रन करेंगे हम, यहाँ पे एरर आ चुका है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉमा नहीं है लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन है यहाँ पे इस तरीके से। तो रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे अ फील्ड विथ प्रिसिशन टू स्केल टू मस्ट बी राउंड टू एन एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 10 न्यूमेरिक फील्ड ओवरफ्लो। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप हमने न्यूमेरिकल लिया है, इसी की जगह हम इसको डेसिमल कर देंगे या फिर डेसिमल। ठीक है, अभी हम ये टेबल जो है यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल को पहले ड्रॉप कर देंगे हम, यहाँ पे टेबल को ड्रॉप एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, टेबल को ड्रॉप कर देंगे। टेबल ड्रॉप हो चुका है, फिर से उसको क्रिएट करेंगे, ये कमांड देके टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर ये कमांड देके डेटा इंसर्ट कर देंगे। डेटा इंसर्ट होने वाला है, फिर भी ये राउंड एब्सोल्यूट एरर दे रहा है यहाँ पे, टू स्केल मस्ट बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इंटीजर इसको दे देंगे यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, तो पहले टेबल को ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से,
ड्रॉप हो गया है टेबल। और यहाँ पे रिक्रिएट करेंगे टेबल को, रिक्रिएट हो गया। और यहाँ पे अभी हम तो यहाँ पे इंटीजर पॉइंट सैलरी निकाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट इनटू करेंगे, और जैसे भी ये इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है हमारा टेबल के अंदर, ठीक है। तो हियर रिफ्रेश करेंगे हम इसको, टेबल को रिफ्रेश, तो टेबल के अंदर एम्प्लॉई टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और जैसे में हम इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यूरी रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड आपके आ चुके हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो चुकी है 1 2 3, सारिका, कांचन, शीतल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनकी सैलरी और इनका कैरेक्टर, सिटी आया है औरंगाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वोटर टेबल, जिसके अंदर हम चेक कंस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे। चेक कंस्टेंट का इस्तेमाल या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हियर नोटपैड, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है। अभी नोटपैड हमने ओपन किया है, और इन नोटपैड के अंदर ये क्यूरी है, सब क्यूरी को मैं यहाँ पे इसके अंदर रखता हूँ ताकि आपको देने के लिए ये। तो सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? बाकी को सबको आवाज़ आ रही क्या? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी अभी? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो वोटर का हमने बनाया था उसको अब हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+A डिलीट यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिएट वोटर टेबल, क्रिएट वोटर टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके क्रिएट टेबल वोटर, तो यहाँ पे आईडी, सीरियल, ठीक है। अब हम प्राइमरी की अलग तरीके से इसको डिफाइन करेंगे टेबल वाइज। प्राइमरी सीरियल नेम, इसको हम टेक्स्ट दे देंगे यहाँ पे, उसका जो नेम है, उसका एज है, एज हम इंटीजर लेंगे। और यहाँ पे चेक कंस्टेंट देंगे, चेक, और चेक यहाँ पे चेक करेंगे उसका एज ग्रेटर देन होना चाहिए 18, ठीक है। उसका एज 18 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ओके। और उसके बाद है उसका सिटी कहाँ पे रहता हो, तो उसको भी हम टेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा से सिंपल सा टेबल अभी बन चुका है। तो इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरर आया है, एज इन चेक एरर सिंटैक्स नियर एज। तो एज के नियर सिंटैक्स आया है, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हमने, यहाँ पे कॉमा देना है यहाँ पे ऊपर, यहाँ इस तरीके से। और जैसे एंटर करेंगे क्यूरी रिटर्न और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो वोटर ये टेबल हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल, और टेबल का नाम है वोटर, इंसर्ट इनटू टेबल वोटर।
और हमें ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड छोड़ के बाकी के फील्ड यहाँ पे देना है। यहाँ पे नेम के अंदर डेटा देना है, एज के अंदर देना है और सिटी के अंदर देना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ स्पेस, आप वैल्यू किस किस को देंगे, नेम को देंगे, नेम सारिका, और एज 17 दे देंगे इसका, और सिटी दे देंगे औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 यहाँ पे कांचन, एज 20, सिटी औरंगाबाद, और यहाँ पे देंगे आनंद, आनंद एज 21 और सिटी औरंगाबाद, ठीक है। और लास्ट में हम दे देंगे नेम कल्याण, और यहाँ पे एज दे देंगे 15, सिटी पुणे, ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरीके से हमने डेटा दिया है। तो हमने यहाँ पे चेक कांस्टेंट लगाया है, अगर एज 8 ग्रेटर देन 18 है तभी क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे एज ये 17 ये इंसर्ट नहीं होगा और ये इंसर्ट नहीं होगा, दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट नहीं होंगे। चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, इंसर्ट इनटू टेबल वोटर एज, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल वोटर नेम एज सिटी वैल्यूज इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम नहीं, इंसर्ट इनटू वोटर, ऐसा है यहाँ पे। रिफ्रेश यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ पे एरर दिया है उसने कि कहा है कि ये आपने कंस्टेंट लगाया है चेक कंस्टेंट यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारिका का रिकॉर्ड ये जो ये नहीं हो सकता इंसर्ट। और दूसरा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक एरर दिया है उसने, तो हम सारिका का ये यहाँ पे बढ़ाएंगे 19 करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे। अब ये हमें ये देगा कल्याण का, जिसका एज है 15। तो हमने चेक कंस्टेंट में लगाया है एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो कल्याण का भी एज हम बढ़ाएंगे 20 कर देंगे यहाँ पे 20। और अब जाके हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, कमांड रन सक्सेसफुल हो गया। तो अभी इसका डेटा हम चेक करेंगे। तो सिंपल सा कमांड दे देंगे हम यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटर, ठीक है, सेमीकोलन। ऐसा करने के बाद जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये हमारे वोटर टेबल के अंदर डेटा आ चुका है यहाँ पे। तो पहला आईडी आ चुका है यहाँ पे, ये सारिका, कांचन, आनंद, कल्याण, और यहाँ पे ये जो एज है उनके एज आ चुके हैं, और ये उनकी सिटी यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? यस, कांचन समझ में आ रहा है? प्रीति, आनंद, हाँ सर। सारिका, संकल्प, पूजा, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, गुड।
ठीक है। और हमने देखा था डिफ़ॉल्ट के बारे में, डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट के बारे में, हम डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको हमने प्राइमरी की अलग तरीके से लगानी थी लेकिन नहीं लगाई यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे नोटपैड पे, ताकि ये कोड मैं आपको दे सकूँ। ओके, तो अभी हम टेबल बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ऑटो टेबल है। अब हम किसी कार का टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ओके, क्रिएट टेबल कार, ठीक है। अब क्या कार का क्या क्या डाटा हो सकता है, उसका आईडी सीरियल है, सीरियल ऑटो इंक्रीमेंट आईडी दे दिया हमने। कार की प्राइस है यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे डबल दे दिए हमने प्राइस। उसके बाद है यहाँ पे कार का कलर है, यहाँ पे कलर है, टेक्स्ट दे देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कार का क्या हो सकता है, कंपनी नेम और डेट, परचेस डेट कार की, परचेस पी डेट देंगे, परचेस डेट की जगह पी डेट दे देंगे और इसका डेटा टाइप डेट दे देंगे। अगर हम डेट इसको डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट लगाएंगे, अगर डेट नहीं देते हो तो करंट डेट, ये करंट डेट लेगा यहाँ पे, करंट डेट इस तरीके से, ठीक है। अगर हम डेट इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये आईडी है तो ये है प्राइमरी की, प्राइमरी की, प्राइमरी की, और प्राइमरी की हम लगाएंगे आईडी को, ठीक है। तो आईडी ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, प्राइमरी की हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, और इस टेबल को हम रन करेंगे यहाँ पे। तो कार टेबल को रन करेंगे, रिफ्रेश, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे सेमीकोलन देना था, सॉरी कॉमा देना था, और अभी रन करेंगे, यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे कॉमा है, सॉरी। तो रन करेंगे, डबल नॉट एग्जिस्ट, डबल प्रिसिशन होगा यहाँ पे, फ्लोट भी अवेलेबल नहीं है, हम देंगे न्यूमरिक दे देंगे इसको। ओके, 5 डिजिट, न्यूमरिक तो नहीं चलेगा यहाँ पे, और डिसिमल डिजिट 5 दे देंगे हम यहाँ पे, 5 डिजिट सैलरी यहाँ पे दे देंगे, मतलब प्राइस, और इसको रन करेंगे। सिंटेक्स एरर नियर डेसिमल, सॉरी यहाँ पे डबल यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे क्यूरी है, हमारी कार टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, हमारा रिफ्रेश, यहाँ पे कार टेबल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जैसे कि इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है कार, ठीक है। और हमें क्या क्या इंसर्ट करना है, इसकी प्राइस इंसर्ट करना है, उसके बाद इसका कलर इंसर्ट करना है, और उसकी पी डेट हम यहाँ पे अगर नहीं भी देते तो भी चलेगा, या फिर पी डेट, ठीक है, और देते तो भी चलेगा यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज़, ठीक है। अब सबसे कार का प्राइस है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कार का प्राइस है यहाँ पे। और सेकंड है यहाँ पे कार का कलर है यहाँ पे रेड कलर है, कार का रेड कलर, कार का कलर रेड है। और उसके बाद पी डेट यहाँ पे हम नहीं देना चाहते, बाय डिफ़ॉल्ट हमने दी है करंट डेट, वो ले लेगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हम
वैल्यूज़ के अंदर और भी वैल्यू देना चाहेंगे यहाँ पे। ओके, तो कार की प्राइस हम 10,000 रखेंगे और कलर ग्रीन दे रखेंगे, ग्रीन कलर की कार है, ठीक है। और इसका डेट हम दे देंगे यहाँ पे 2024 10/13 में कार ली गई थी यहाँ पे, ठीक है। और एक रिकॉर्ड इसके अंदर दे देंगे, तो कार 6000, कलर इज येलो, और यहाँ पे डेट हम नहीं देना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट ये ले लेगा यहाँ पे इसके अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन, और इसको अभी हम यहाँ पे रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पी डेट इंसर्ट हैज़ मोर टारगेट कॉलम देन एक्सप्रेशन प्राइस कलर पी डेट। तो पी डेट यहाँ पे हमें देना है, ऐसा इसका कहना है यहाँ पे। अगर डिफ़ॉल्ट भी दिए है तो हम इसको पी डेट को अगर हटा भी देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे पी डेट हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, देखेंगे क्या होता है। पी डेट सिंटैक्स ईयर नियर 1 यहाँ पे, और यहाँ पे नल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, नल दे देंगे, ठीक है। नल का मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो क्यूरी रन सक्सेसफुली हो चुकी है यहाँ पे। तो रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कार नाम का टेबल यहाँ पे आ चुका है। अभी इसका डेटा चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो डेटा चेक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार टेबल है, तो इसका डेटा हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्यूरी रन करने के बाद यहाँ पे मिला है हमें ये डेटा, लेकिन इसके अंदर डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू गई है, हमने नल नहीं दी थी वैल्यू यहाँ पे, हमने डिफ़ॉल्ट इसको दिया था डिफ़ॉल्ट करंट डेट। तो हम यहाँ पे डेट कौन सा भी डेट नहीं देंगे यहाँ पे, और इस डेट को हटा देंगे यहाँ से, और ये नल वैल्यू है इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, इस नल को, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू करंट डेट जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये सिंटैक्स एरर येलो, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे एक ब्रैकेट सिंगल कोटेशन बाकी था, क्यूरी रन सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम कार जो है कार को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट डेट यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आपने इंसर्ट जो डेट नहीं की थी वही डेट आपने बार बार एग्जीक्यूट किया है, तो ये डिफ़ॉल्ट डेट इसके अंदर आ चुकी है, जो कि हमने डेट यहाँ पे इंसर्ट की नहीं है यहाँ पे डेट कॉलम। और यहाँ पे हमने जितने कॉलम लिए है उतने कॉलम के अंदर डेटा एंटर करना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसको प्राइमरी की भी लगा सकते हो, इस तरीके से 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तरीका एक है, या फिर दूसरा एक डायरेक्ट इसके आगे प्राइमरी की आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप प्राइमरी की यहाँ पे लगा सकते हो, और इस तरीके से डेटा को आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो आपके टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम अलग अलग कंस्टेंट भी हमने देखे हैं, 6 कंस्टेंट देखा है, अभी हमने यूनिक कंस्टेंट नहीं देखा। तो क्रिएट टेबल पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, टेबल क्रिएशन पे थोड़ी डेटा टाइप का इस्तेमाल करके, डेट हम टाइम इंटरवल कैसे ऐड करेंगे उसके अंदर, थोड़ा सा प्रैक्टिस क्रिएट टेबल पे हो गई तो बाकी हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस किसी कोई डाउट है यहाँ पे, सब क्लियर है सबको?